हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। शादी के बाद तियांग जंको के साथ बहुत ही खुश था, लेकिन अचानक तियांग एक दिन जंको को किसी और के साथ बेड पर देख लेते हैं और उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता है। लेकिन जब उसने किसी और के साथ जंको को बहुत ही क्लोज देखा, तब तियांग की आंखों में से आंसू आने लगा और वो यहाँ से दौड़ कर जाने ही लगा था कि तियांग के साथ किसी बस की टकरा जाते हैं और वो गिर जाते हैं। और उसके गिर जाने पर जंको वो उठ जाते हैं और जंकुक ने जैसे जिमिन को अपने बगल में सोते हुए देखा। जंको ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जंकुक तुम चीख क्यों रहे हो? आखिर तुम मुझसे प्यार जो करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जंको ने कहा, क्या मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ और तुम मेरे बेड पर नहीं आ सकते हो? ये सिर्फ तियांग का है। जिमिन ने कहा, तुम किस तियांग की बात कर रहे हो? वो किसी और से प्यार करता है और तुम उसी के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो जंकुक? जंको ने कहा, जिमिन शायद तुम भूल रहे हो कि तियांग के साथ मेरी शादी हो चुकी है। जिमिन ने कहा, तियांग वो तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परफेक्ट हूँ। जंको ने कहा, नहीं। जंको उठकर जाने लगा तो जिमिन ने जंको को पीछे से पकड़ते कहा, प्लीज मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाओ। जंको ने कहा, जिमिन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिमिन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी करूँगा। तियांग ने हम दोनों को इस तरह से देख लिया है और अब वो हम दोनों को देखकर बहुत ही गुस्से में चला गया। उसकी आंखों पर आंसू थे। अब तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं लौटेगा। तियांग की इस तरह से जाने की वजह से जंकुक जिमिन को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, तुम्हारी शेमलेस की वजह से अगर तियांग मुझे छोड़कर चला भी गया ना, मैं तियांग को वापस लाऊंगा। जिमिन ने अपनी गाल पकड़ते कहा, अगर तियांग वापस नहीं आना चाहा तो क्या तुम उसके साथ फोर्स करने वाले हो जंकुक? जंकुक ने कहा, जिमिन अगर तियांग नहीं आना चाहेगा ना, तभी मैं तियांग के आने का इंतज़ार करूंगा। वो ज़रूर लौटेगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। जंकुक तियांग को वापस लेने के लिए तियांग के घर पर आ जाता है। जिन ने कहा, जंकुक मेरा भाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं जाएगा? मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसकी हस्बैंड हूँ, मैं उसको वापस लेने आया हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुमसे मिलना भी नहीं चाहता है। अगर वो नहीं चाहेगा ना, मैं तुम उससे नहीं मिलने दूंगा। जंको ने कहा, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आप उसके एल्डर ब्रदर हो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके कहता हूँ, प्लीज़ मुझे तियांग से मिलने दीजिए। उसको गलतफहमी हो गई है। जिन ने कहा, कौन सी गलतफहमी? क्या तुम किसी और के साथ बेट पर थे? ये गलतफहमी है? अगर इसको गलतफहमी कहते हो तो अच्छा हुआ कि तियांग तुम्हें छोड़कर चलाया। जंको ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं तियांग के बिना नहीं जी पाऊंगा। जिन ने कहा, तुम जी पाओ या नहीं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तियांग तुम्हारे पास नहीं लौटेगा जंकुक। और जब तक तियांग नहीं चाहेगा ना, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम जाकर भी तियांग को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हो। निकल जाओ यहाँ से। आर्यमा जाते हो और जंकुक को यहाँ से बाहर निकाल दिया। जेब आ जाते और कहते हैं, तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों को क्या लगता है जंकुक तियांग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है? वरना उस जैसे इतना पावरफुल पर्सन को तुम लोग ऐसे नहीं बाहर निकल सकते, क्योंकि वो तियांग से प्यार करता है और तुम लोग तियांग की फैमिली हो, इसलिए उसने तुम लोगों को छोड़ दिया और तुम लोगों ने उसी का फ़ायदा उठाया। जंकुक को तियांग से मिलने भी नहीं दिया, लेकिन मेरे होते ऐसा नहीं होने दूंगा। आर्यमा जिन ने कहा, जी हो, बस बहुत हो गया है। तुम हमारे कजिन ब्रदर हो, इसका मतलब ये नहीं तुम हमारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करोगे। ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। जियोप ने कहा, क्या तुम लोग की फैमिली मैटर और मैं तुम लोग की फैमिली नहीं हूँ? तो जिन ने कहा, जियोप तुम भी समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जियोप को बहुत ही बुरा लगा और जियोप यहाँ से गुस्से में चला गया। और तियांग वो ऊपर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जंकुक को जाते हुए देखा तियांग को अच्छा तो नहीं लगा। वो भी जंकुक से बात करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों के सामने जिमिन और जंकुक की वो क्लोजनेस आ जाते हैं, तियांग की आंखों पर आंसू नहीं रुकता है। आफ्टर 2 ईयर अब जंकुक बहुत ही हार्टलेस पर्सन बन गया है। इन 2 सालों में जंकुक ने तियांग को बहुत ही समझाने की कोशिश किया है, लेकिन तियांग ने हमेशा जंकुक को लौटा दिया। अब जंकुक इतना हार्टलेस बन गया, वो पहले से तो पावरफुल था ही और बहुत रूड भी था, अब तो वो हार्टलेस भी बन गया है। अब जिमिन भी जंकुक के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरता भी है कहीं जंकुक उसको जान से ना मार डाले। लेकिन जंकुक अब जिमिन को कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जंकुक को लगता है जिसके लिए वो जिमिन को कुछ कहेगा क्या फ़ायदा। वो ही जंकुक पर भरोसा नहीं करता है, तो जिमिन को कुछ कहने से और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिमिन जंकुक के पीछे आकर खड़े हो जाता है और उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, जंकुक
तुम ऐसे कब तक अकेला रह जाओगे? क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं? और बहुत ही डरते हुए कहता है। जनको ने कहा, जिमिन तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? जिमिन ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ जब कोई किसी इंसान से प्यार करता है ना, उसके बिना रहना कितना मुश्किल है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए त्याग के बिना रहना बहुत मुश्किल है। तुमने तो बहुत कोशिश कर लिया और तुम अपने प्यार के बिना नहीं रह सकते, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन कम से कम मुझे तो मेरे प्यार को मिल जाने दो। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, प्यार ना मिलने पर कितना दुख होता है। जनको ने कहा, जिमिन तुमने सही कहा, मैं तियांग को तो खुश नहीं कर पाया, कम से कम तुम्हें तो खुश कर लूँ। जिमिन ने कहा, इसका क्या मतलब है? जनको ने कहा, तुम अगर नहीं समझे हो तो मैं तुम्हें और नहीं समझ सकता हूँ। बस मैं तुमसे इतना कह सकता हूँ, शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। जिमिन जनको को हक करते कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ। जिमिन की खुशी देखा जनको ने मन में कहा, तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि तुम्हारी शादी किससे होने वाला है। जंगकुक अपनी हाथ को मुट्ठी कर लेता है और मन में कहता है, जिमिन तुम्हारे वैसे सब कुछ हुआ है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ कैसे कर दूँ? अगर मैंने तुम्हें जहन्नुम की सैर नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी जीवन जंगकुक नहीं है। उसके बाद जंगकुक जिमिन की शादी की तैयारी करने के बाद आज जिमिन की शादी है और जंगकुक आज बहुत ही हैंडसम और हॉट और कूल भी लग रहा था और वो बहुत ही खुश भी थे। मन ही मन उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। जिमिन चलते हुए जंगकुक के सामने आकर खड़े हो जाता है और जंगकुक की हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे करता है। जंगकुक ने कहा, जिमिन तुम्हें मेरी हाथ नहीं पकड़ना है। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है? क्या तुम मेरे हाथ पकड़ने वाले हो? तो ठीक है, लो मेरा हाथ पकड़ लो। जंको ने कहा, नहीं, तुम्हारा हाथ कोई और थामेगा। यूंगी आ जाते हैं और जिमिन की हाथ पकड़ लेता है। यूंगी वो जंकुक के राइट हैंड है और जंकुक ने यूंगी के साथ जिमिन की शादी इसलिए करवाने के बारे में सोचा क्योंकि वो यूंगी को जो भी कहेगा यूंगी वही करेगा, जिमिन को सबक सिखाने के लिए। जंकुक जिमिन की शादी यूंगी से करवा रहा है। जिमिन ने कहा, जंकुक हो क्या रहा है? जिमिन की बात सुनकर जंकुक ने मुस्कुराते कहा, क्यों, तुम्हारी शादी? और क्या, तुम शादी ही तो करना चाह रहे थे ना? कम से कम जो तुमसे प्यार करता है उसको तो तुम्हें मिल जाने दो। तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझ गए तुम? तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगा? जिमिन तुम्हारे वजह से तियांग मुझसे दूर चले गए। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जंको ने कहा, जिमिन तुमने भी तो कुछ ऐसा ही किया है ना मेरे तियांग के साथ। उसके बाद जिमिन और युंगी की शादी हो जाता है। तियांग को जैसे ही पता चला जंको का जिमिन की शादी हो रहा है, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर आ जाता है। लेकिन जब तियांग ने देखा जंको के मुंह से उसके बारे में सुना और जिमिन और युंगी की शादी हो रहा है, तियांग के आंखों पर आंसू थे और तियांग जंको के सामने आकर घुटने टेक कर बैठ जाता है। वो अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। जंको ने तियांग की शोल्डर पर पकड़ा और उसको गोद में उठाकर सोफे में बैठाते हुए कहा, तुम ऐसे मेरे घुटने के सामने मत बैठा करो। तुम अपने घुटनों पर बैठे हुए देखकर अच्छे नहीं लगते हो तियांग। तुम तो ऐसे इंसान हो जिसको सर पर रखना चाहिए मुझे। मैं तुम्हें संभाल कर नहीं रख पाया, ये मेरी फॉल्ट है, तुम्हारा नहीं। तुम क्यों सैड हो रहे हो? मुझसे गलती हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कब जिमिन ने मुझे और तुम्हें अलग करने की कोशिश किया है तियांग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, प्लीज़ मेरे पास लौट आ जाओ। तियांग ने कहा, जंको मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पहले मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मैंने बिना सच्चाई जाने तुम्हें छोड़कर चला गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जंको ने कहा, तियांग गलती करने वाले अगर अपनी गलती को समझ लेते हैं और वापस आ जाते हैं तो उसको अपना लेना चाहिए। मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा तियांग। क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? तियांग ने तुरंत हाँ कह दिया। जनको का तियांग ने फिर से शादी किया। जनको अपने बच्चे को गोद में लेकर सीने में लगा कर रखता है और कहता है, मैं इतने दिनों तक तुमसे दूर था, आई एम सॉरी, लेकिन अब तक तुम्हें मुझसे दूर रहने की आदत तो नहीं हो गया है ना? तियांग ने कहा, अगर हो भी गया होगा ना, मैं उसको तुम्हारी करीब भी कर लूँगा। जनको ने कहा, मैं तुम दोनों को दोबारा मुझसे दूर नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हमेशा के लिए तुम दोनों को अपनी सीने में लगा कर रखूँगा। तियांग ने कहा, जनको आई एम सॉरी। जनको ने कहा, कितनी बार सॉरी कहोगे? इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे आई लव यू कह दो। तियांग ने कहा, जनको आई रियली लव यू। उसके बाद जंको तियांग को आई लव यू टू कहकर उसकी लिप पर किस करते हुए उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों की शादी के फर्स्ट टाइम बहुत ही हॉट होने ही वाला था, लेकिन बेबी रोना शुरू कर देता है। जंको ने कहा, तियांग ये मेरा ही सन है ना?
जनको की इस तरीके के सवालों से तियांग डर जाता है और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको, तुम उस पर शक कर रहे हो क्या? जनको ने कहा, तियांग तुम डर क्यों गए? मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि वो रो रहा है और मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। जनको ने कहा, मैं खुद पर शक कर सकता हूँ लेकिन तुम पर नहीं। वो तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम इतने दिन बाद मुझे मिले। तियांग कहता है, मैं आयन को सुलाकर आता हूँ। जनको ने कहा, जल्दी आ जाना। तियांग आयन को सुलाने के बाद जनको के पास आ जाता है। जनको को सोते हुए देखा तियांग ने कहा, मेरा इंतज़ार कर करके वो सो गया है, बहुत थक गया होगा ना। एक कहकर तियांग वो पीछे मुड़कर सो जाता है। जनको ने तियांग को टर्न किया और उसको किस करने लगा और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लग गए। जैसे ही दोनों की रोमांस खत्म हो जाता है, तियांग को बाहों में लेकर जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम बहुत ही शौक हो गए ना? तियांग ने कहा, मुझे लगा था तुम सो गए हो। जनको कहता है, तुम्हें क्या लगता है शादी की फर्स्ट नाइट को ऐसे ही जाने दूंगा क्या? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही हॉट हो और नॉटी भी हो। जनको ने कहा, तियांग तुमने मुझे अभी क्या कहा कि मैं नॉटी हूँ ना? रुको मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। एक कहकर तियांग के साथ थोड़ा सा और नॉटी हरकतें करने लगा और उसके बाद दोनों ऐसे ही पूरी रात बहुत ही रोमांटिक तरीके से गुजार देते हैं। सुबह होने पर जनको तियांग को ढूंढते हुए नीचे आ गए, लेकिन तियांग पूरे घर पर कहीं पर भी नहीं थे। जनको ने कहा, तियांग अचानक कहाँ चला गया? उसके बाद तियांग को ढूंढने के लिए जनको निकल जाता है क्योंकि तियांग को पूरे घर में ढूंढ रहा है, तियांग कहीं पर भी नहीं है। जनको को एक ही नहीं हो रहा कि तियांग उसको छोड़कर चला गया। जनको ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तियांग कल ही मेरे पास आया था और हमने शादी भी किया, वो मुझसे प्यार भी करता है, तो वो मुझे छोड़कर कैसे चला गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ज़रूर कोई बात है। जनको तियांग को हर जगह पर ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर तियांग घर जैसे लौटता है। तियांग ने देखा कि जनको घर पर नहीं है और तियांग परेशान हो जाता है। तियांग ने कहा, जंको कहाँ चला गया? मुझे उसको बताकर जाना चाहिए था, मेरा तो फ़ोन भी बंद हो गया है। जंको परेशान हो रहा होगा। जैसे ही सरबिन ने देखा, तियांग को देखकर कहा, आप कहाँ चले गए थे? सर बहुत ही गुस्से में था और आपको लेकर बहुत ही परेशान भी है। वो तो अपनी कार को लेकर बहुत ही गुस्से में चला गया आपको ढूंढने के लिए। तियांग ने कहा, अब मैं क्या करूँ? क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? तो सरबिन ने कहा, मेरे पास फ़ोन तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जो भी करना है जल्दी से करो। और इसके बाद सरबिन वो दौड़कर जाते हैं और वॉचमैन से एक जाकर फ़ोन लेकर आ जाता है और तियांग को कहता है, मुझे फ़ोन मिल गया है, जल्दी से साहब को कॉल लगाइए। तियांग ने कॉल किया और उसके बाद जंको वो तुरंत फ़ोन उठा लेता और कहता है, क्या तियांग वापस आ गए हैं? तो तियांग ने कहा, जंको मैं ही हूँ और मैं घर पर वापस आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? जंको ने कहा, तियांग तुम कहाँ चले गए थे? तियांग ने कहा, पहले वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जंको के वापस आते ही जंको ने तियांग को टाइटली पकड़ लिया। तियांग ने कहा, जंको तुम डर गए थे क्या? जंको ने कहा, बहुत ज़्यादा, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए। तियांग कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम मेरे प्यार हो और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जंको ने कहा, तुम तो पहले भी मुझे छोड़कर चले गए थे ना तियांग। तियांग ने कहा, मुझसे गलती हो गया था, वो दोबारा कभी नहीं होगा। जंको ने कहा, तियांग तुम इतने सुबह को कहाँ चले गए थे? तियांग ने कहा, मेरी ब्रदर प्रेग्नेंट है और उनकी लेबर पेन शुरू हो गया था, घर पर कोई नहीं थे, ब्रदर इन लॉ वो एब्रोड गए हुए थे, तो मुझे जल्दी से जाना पड़ा उनको हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए। जंको ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत उठाने की कोशिश किया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम बहुत ही गहरी नींद में हो और सुकून से सो रहे हो, तो मुझे तुम्हें उठाने का मन नहीं हुआ और मैं चला गया। जंको ने कहा, तियांग मैं इतनी देर से अच्छे से नहीं सो पा रहा था और अब जब तुम मेरे पास थे तो मुझे सुकून की नींद आ गए। आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, कल कुछ ज़्यादा ही हो गया था ना, तो तुम बहुत थक गए होंगे। जंको ने कहा, तुम भी तो थक गए होंगे ना, चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ और बेबी को मेरी गोद में दो। जंको अपने बच्चे को गोद में ले लेता है और तियांग जंको की हाथ पकड़कर वो घर के अंदर जाते हैं। जंको जब तियांग की हाथ पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे कमरे में, तियांग ने कहा, जंको क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंको ने कहा, तुमसे तो बहुत कुछ कहना है, कहाँ से शुरू करो और कहाँ से ख़त्म करो? तियांग ने कहा, तुम जहाँ से भी शुरू करोगे ना, मैं वहीं से ही सुन लूँगा। जंको ने कहा, तियांग मुझे दोबारा डेड बनना है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन तुम तो पहले से डेड बन चुके हो ना, तो फिर से क्यों डेड बनना है? जंको ने कहा, क्योंकि मैं उस पल को बहुत ही मिस कर दिया। उस पल को मैं अपनी आंखों से देखना चाह रहा था, महसूस करना चाह रहा था, तुम्हारे साथ देना चाह रहा था। तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था
तो मुझे अभी तुम्हारे साथ रहना है तियांग, और उसी पल को फिर से दोबारा मुझे रिकेट करना है। तियांग, मैं आयन के टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन आयना के टाइम पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम्हें कैसे पता कि लड़की ही होगा? जंगकुक ने कहा, चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे फिर से तुम्हारी प्रेगनेंसी को महसूस करना है। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। ऐसी ही रात हो जाता है और आयन सो जाता है। जंगकुक तियांग के करीब आने लगता है। तियांग ने कहा, जंगकुक, आई एम सॉरी। जंगकुक को लगा शायद तियांग नहीं चाहता है कि वो उसके करीब आए। जंगकुक ने कहा, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है, चलो सो जाओ, गुड नाइट। तियांग ने उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें कब रोका है? मैं तो इसलिए सॉरी कह रहा था क्योंकि मेरी वजह से तुम उस पल को एंजॉय नहीं कर पाए और ना ही महसूस कर पाए। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया है, उसको याद नहीं करना है। आगे खुशी की पल को हमें एक साथ रहना है। तियांग और जंगकुक बहुत ही क्लोज आ गया था। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग प्रेग्नेंट है और जंगकुक तियांग को बेड से उठने में हेल्प कर रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी चल नहीं सकता हूँ, मुझे एक पैर भी आगे करने के लिए तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा, मुझे भी तो यही चाहिए, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं जानबूझकर तुम्हारी हेल्प मांगता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रह सको। जंगकुक ने कहा, तियांग, आई नो, तुम ऐसा क्यों करते हो, जबकि तुमने उस टाइम पर पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे और अपने आप को संभाल लिया था मेरे बिना। लेकिन अब तुम मेरी हेल्प इसलिए मांग रहे हो ताकि मैं तुम्हारा साथ दूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे हाथ पकड़ कर रखूँगा। दोनों ही मन में बातें करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानता है। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।